नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। वाराणसी और प्रयागराज के बाद अब अयोध्या और मथुरा में भी दौड़ेंगी मेट्रो, रोड मैप तैयार। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी ने प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान साझा किया है। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में मेट्रो के विस्तार के लिए सर्वे और डीपीआर की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यूपी सरकार के 2026-27 बजट की तैयारी तेज, जन कल्याण और सुरक्षा पर होगा मुख्य फोकस। सीएम योगी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा की। 1 फरवरी से पेश होने वाले केंद्रीय बजट के बाद यूपी का बजट पेश होगा, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़ी योजना की उम्मीद है। किसानों की चिंता बढ़ी, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान का डर। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेती में जल निकासी की व्यवस्था रखें। सरकार ने जिलाधिकारियों को फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सतर्क रहने को कहा है। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात, खजांची फ्लाईओवर और नका ओवर ब्रिज का लोकार्पण। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 2 प्रमुख यातायात परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों का इंतजार खत्म होगा। प्रयागराज माघ मेले में बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं का रेला, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बसंत पंचमी के मुख्य स्नान के बाद भी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है। प्रशासन ने बारिश की संभावना को देखते हुए मेला क्षेत्र में ड्रेजन और रैन बसेरों की व्यवस्था पुख्ता की है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, पश्चिमी यूपी में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। अपराध मुक्त प्रदेश के संकल्प के साथ पुलिस ने संदिग्धों की धड़कनें तेज कर दी हैं। पिछले 24 घंटों में कई इनामी बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा है। उत्तर प्रदेश में निवेश की बहार, आईटी पार्कों के लिए 50% भूमि सब्सिडी का बड़ा ऐलान। इन्वेस्ट यूपी की ओर से आज जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में आईटी पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को जमीन पर 50% की भारी छूट मिलेगी। इसका सीधा उद्देश्य युवाओं के लिए लाखों रोजगार पैदा करना है। यूपी सरकार का बड़ा कदम, मेधावी छात्रों को मिली स्कॉलरशिप, बैंक खातों में सीधे पहुंचे पैसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में करोड़ों की राशि ट्रांसफर की। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू, नकल रोकने के लिए लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था। प्रदेश भर के केंद्रों पर आज से 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो गयीं। कंट्रोल रूम से सीधे सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। फार्मा सेक्टर में यूपी की लंबी छलांग, मेडिकल टेक्नोलॉजी का हब बनेगा उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने आज घोषणा की है कि जेवर और लखनऊ के पास विशेष मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे भारत के फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हजारों कुशल युवाओं को नौकरी मिलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार योजना लॉन्च, हर जिले में 100 एकड़ में बनेंगे इंडस्ट्रियल जोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत हर जिले में औद्योगिक हब बनाए जाएंगे, जहां स्टार्टअप्स को कम ब्याज पर ऋण और जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी में सीएनजी 25 पैसे, पीएनजी 50 पैसे सस्ती, ग्रीन गैस ने घटाए दाम। ग्रीन गैस लिमिटेड ने लखनऊ समेत कई शहरों में सीएनजी के दाम 25 पैसे प्रति किलो और पीएनजी 50 पैसे प्रति घन मीटर कम कर दिए। उपभोक्ताओं को राहत, नई दरें आज से लागू, ईंधन खर्च में कमी आएगी। गाजियाबाद के लोनी में खुलेगा प्रदेश का पहला सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस, छात्रों को मिलेगी एआई और रोबोटिक की ट्रेनिंग। गाजियाबाद में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक को यूपी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। यहाँ आधुनिक लैब में छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक जैसे हाईटेक विषयों की शिक्षा ले सकेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का काम अंतिम चरण में, खिलाड़ियों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च तक इसे खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाए ताकि प्रतिभाओं को निखारा जा सके। गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर सीएम योगी का बड़ा अपडेट, फरवरी 2026 तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया है कि कुंभ मेले के बाद कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। फरवरी अंत तक मेरठ से प्रयागराज का सफर सुगम बनाने के लिए काम युद्धस्तर पर जारी है।
जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी, प्रभावित किसानों के लिए विशेष मुआवजे की घोषणा। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के अगले चरण के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध तरीके से जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रोजेक्ट की गति प्रभावित न हो। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 केंद्रों पर फेस रिकग्निशन के साथ वॉइस रिकॉर्डर से होगी निगरानी। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए इस बार कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम से सीधे प्रत्येक केंद्र की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट निलंबित, इस्तीफे के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल को 7 पेज का इस्तीफा भेजकर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया था। अब उन्हें शामली कलेक्टर ऑफिस से अटैच कर दिया गया है और मंडलायुक्त बरेली मामले की जाँच सौंपी गई है। यूजीसी नियमों का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा। यूजीसी के नियमों को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। लखनऊ में बीजेपी के एक मंडल महामंत्री समेत 11 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी अपने मूल उद्देश्यों से भटक रही है। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम 29 और 30 जनवरी की तारीखें बहाल। यूपी एमएसपी यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के शेड्यूल में एक छोटा लेकिन अहम बदलाव किया है। पहले जो परीक्षाएं 29 और 30 जनवरी को यूपी टीईटी के कारण रद्द हो गई थी, वे अब उन्हीं तारीखों पर होंगी, क्योंकि यूपी टीईटी परीक्षाओं को अब जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। छात्र अपने कॉलेज से संपर्क कर टाइम टेबल की पुष्टि कर लें। हाईवे पर एक्सीडेंट तो मुफ्त इलाज, 1.50 लाख तक का खर्च उठाएगी सरकार। सड़क हादसों को लेकर योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश के किसी भी नेशनल या स्टेट हाईवे पर अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने गोल्डन आवर यानी हादसे के पहले 1 घंटे में मुफ्त इलाज की योजना शुरू की है। इसके तहत प्राइवेट अस्पतालों में भी 1.50 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा। इसका मकसद सड़क हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम करना है। सावधान, यूपी में बोतल बंद पानी के 39 ब्रांड बैन। अगर आप भी सफर के दौरान या घर में बंद बोतल पानी पीते हैं तो ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 बोतल बंद पानी के ब्रांड्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जांच में पाया गया कि इन ब्रांड्स का पानी पीने के योग्य नहीं है और सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। प्रशासन ने इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं और बाजार से सारा स्टॉक वापस लेने का आदेश दिया है। अब पानी खरीदने से पहले ब्रांड की जांच जरूर कर लें। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 जल्द जारी होंगे 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड। यूपी के लाखों छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट। माध्यमिक शिक्षा प्रसिद्ध यूपी एमएसपी बहुत जल्द हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करने वाला है। वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक किसी भी वक्त एक्टिव हो सकता है। छात्र अपने स्कूल के माध्यम से या पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। याद रखिए कि इस बार बिना आधार सत्यापन के परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए अपने एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड का मिलान अभी से करा लें। ग्रेटर नोएडा कैफे संचालन से 5 लाख की रंगदारी, 2 गिरफ्तार। अपराध की दुनिया से एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने एक कैफे संचालक को निशाना बनाया और उससे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पैसे न देने पर संचालक के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि यूपी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज है। मोबाइल की बैटरी फटने से फैक्ट्री कर्मी की मौत। टेक्नोलॉजी कभी कभी जानलेवा हो सकती है। बागपत के खुब्बीपुर निवाड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां एक कमरे में रह रहे फैक्ट्री कर्मी अनिल की जलकर मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस को अंदेशा है कि सोते समय मोबाइल की बैटरी फटने से कमरे में आग लगी और अनिल को संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए जाँच की मांग की है। लखनऊ में दिल दहला देने वाला हादसा, थार सवार ने कारोबारी को कुचला। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके से एक भयानक घटना सामने आई है। यहाँ एक थार सवार ने बालू कारोबारी पवन पटेल को टक्कर मार दी और उन्हें काफी दूर तक घसीटा। चश्मदीदों के मुताबिक पीड़ित करीब 25 मिनट तक टायर के नीचे दबा रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। रेलवे को भारी पड़ा ट्रेन लेट होना, छात्र को देना होगा 9 लाख रुपए का जुर्माना।
बस्ती के एक छात्र के साथ हुई नाइंसाफी पर कोर्ट ने रेलवे को तगड़ा झटका दिया है। ट्रेन लेट होने की वजह से छात्र की अहम परीक्षा छूट गई, जिस पर सुनवाई करते हुए रेलवे पर 9 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। ये फैसला यात्रियों के लिए मिसाल है जो रेलवे की लापरवाही का शिकार होते हैं। मायावती का मास्टर स्ट्रोक, भारत रत्न की मांग से गर्म हुई राजनीति। बसपा प्रमुख मायावती ने आज बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मान्यवर काशीराम साहब को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाए। उन्होंने कहा है कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष अतुलनीय है। इस बयान के बाद प्रदेश में दलित राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। देवरिया में खूनी संघर्ष, जमीन विवाद में चली गोलियां। देवरिया से एक दुखद खबर आ रही है। यहां एक पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें सरेआम फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए गाँव में PSC तैनात कर दी है और मुख्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पंचायत चुनाव मई जून में बच सकता है चुनावी बिगुल। गांव की सरकार चुनने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर। यूपी पंचायत चुनाव अब मई या जून के महीने में कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी है और 28 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अगर आप भी प्रधानी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपनी तैयारी तेज कर दें। आंगनबाड़ी भर्ती 2026, 2002 पदों के लिए आवेदन शुरू। रोजगार की तलाश कर रहे महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 202 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है और आयु सीमा 18 वर्ष से 35 के बीच में है। जल्दी करें क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है। शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत, ट्रांसफर पोस्टिंग पर सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शिक्षा मित्रों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। किसी भी शिक्षा मित्र को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और उनकी तैनाती में नियमों का कड़ाई से पालन करें। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर है। आगरा मर्डर मिस्ट्री, लव ट्रायंगल में HR मैनेजर की बेरहमी से हत्या। आगरा से एक रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक नामी कंपनी के HR की लव ट्रायंगल के चलते हत्या कर दी गई। कातिलों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए सबका सर काट दिया और धड़ को बोरे में भरकर फेंक दिया। आगरा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस केस को सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। कर्मचारियों को अल्टीमेटम, संपत्ति का ब्यौरा ना दिया तो रुकेगी सैलरी। यूपी की सरकार कर्मचारियों के लिए सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जिन कर्मचारियों ने अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है, उनकी जनवरी महीने की सैलरी रोकी जा सकती है। सरकार ने इसके लिए 31 जनवरी की आखिरी मोहलत दी है। अगर समय रहते वितरण नहीं भरा गया तो वेतन के साथ साथ प्रमोशन पर भी रोक लग सकती है। बिजली उपभोक्ताओं को झटका, स्मार्ट मीटर की कीमतों में वृद्धि संभव। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने वाला है। चर्चा है कि नए खेप के मीटरों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर आम उपभोक्ताओं के बिल पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी और बिलिंग सिस्टम सटीक होगा। पर्यटन को बढ़ावा, यूपी के स्कूलों में शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो। प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को दुनिया तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने नई योजना बनाई है। झांसी, कलिंजर और चुनार के किलों में अब नियमित रूप से लाइट एंड शो का आयोजन किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। मौसम विभाग का येलो अलर्ट, यूपी के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। यूपी में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग IMD ने लखनऊ, मेरठ और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। बेमौसम बारिश से तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।